हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है माई और वी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। माई तो वी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जा रही थी और हमें दिखाया जाता है प्रैंक को। प्रैंक ये सब चीज़ें नोटिस कर रही थी और अब इस चीज़ में इंटरेस्टेड थी कि अब माई के दिल को किस तरह से तोड़ना है प्रे से बदला लेने के लिए। आप लोग समझ ही गए होंगे। अगले सीन में दिखाया जाता है फिर जाके प्रैंक से पूछता है कि क्या वो सच्ची में प्रे से बदला लेने के लिए माई का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रैंक बोलती कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। तभी फी बोलता है कि अगर तुम ऐसा कुछ भी सोच रहे हो तो वो गलत है। ये सुनने के बाद जो फी था वो उसे प्रैंक बोलती है कि जब तक प्रे मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी तब तक माई के साथ कुछ भी नहीं होगा। वो टैलेंटेड है, मैं बस उससे मोटिवेट करना चाहूँगी, ऐसा वो बोलती है। एंड देन हमें अगले सीन में दिखाया जाता है प्रे को एक इवेंट के लिए इनवाइट किया जाता है जहाँ पर पहले हमारे किंग ने इनवाइट किया हुआ था। पहले प्रे मना कर रही होती है डाई को, लेकिन डाई जब उसे बोलता है कि मेरे और वान के बीच में अभी दोबारा दोस्ती हो चुका है तो प्लीज़ उसके तरफ से आ जाओ, वान ने तुम्हें बुलाया हुआ है। और आप लोगों को तो पता ही होगा प्रे पे हमेशा ब्लेम लगता था वान और डाई के रिश्ते को तोड़ने के लिए, ये बोल के कि ये उसकी मिस्टेक थी। तो प्रे बहुत खुश होती है और वो इस बात की वजह से आने के लिए ओके बोल देती है। अब हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में किंग अपनी मॉम प्रैंक से बोल रहा था कि मैं किसी स्पेशल पर्सन को इस पार्टी में लेके आने वाला हूँ और प्रैंक परेशान होती है, पूछती है वो स्पेशल पर्सन कौन है। तभी जो किंग था वो बोलता है कि आपको सरप्राइज है, आपको सरप्राइज मिलेगा, डोंट वरी बोल के वहाँ से चला जाता है। प्रैंक परेशान हो जाती है कि कौन होगा ये स्पेशल पर्सन। अब हमें दिखाया जाता है वो इवेंट के अगले दिन ही जो प्रैंक थी उसे पता चल गया क्योंकि उसने अपने बेटे के पीछे कुछ लोगों को भेजा हुआ था। उसके 2 दिन के सारे मोमेंट के फ़ोटोज उसे मिल जाते हैं जिनमें से हर फोटो में प्रे थी। तो अब प्रे के बारे में प्रैंक को क्लियरली पता चल गया और उसे ये भी पता चल गया कि वो अब किंग का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रैंक से बदला लेने के लिए। पहले तो उसका तो माथा ही गर्म होता है क्योंकि इसने इतना कुछ तो एक्सपेक्ट किया नहीं था। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है प्रैंक बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, लेकिन वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारती। वो बोलती है अगर इसने इस लेवल तक अपने आप को गिरा ही दिया है तो अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाली, ऐसा वो सोच रही होती है। अब हम चलते हैं पार्टी में। पार्टी वाला सीन जहाँ पर सब लोग वेट कर रहे थे। यहाँ पर वो डिज़ाइन लॉन्च होने का ये जो इवेंट था वो असल में वान का था और यहाँ पर मैं आज फर्स्ट टाइम एज ए डिज़ाइनर अपने डिज़ाइन प्रेजेंट करने वाली थी प्रैंक के सहारे। और किंग और प्रे पार्टी में आते हैं, इतने गॉर्जियस लग रहे थे। सब लोग बोलते कि ये कौन है, ये कौन है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फी भी वहीं पर था। फी को बड़ा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करता कि उसे गुस्सा आ रहा हो। और हमें ये दिखाया जाता है जो प्रे थी वो जब फी की तरफ देखती है तो फी ऐसे उसे घूर के देख रहा था। प्रे के एक्सप्रेशन से ये लग रहा था कि वो बोल रही थी अगर तुम अपने हरकतों पे आओगे तो मुझे भी अपनी हरकतों पे वापस आना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाले एक्सप्रेशन दे रही थी। और फी उसे आंखों ही आंखों में ये बोल रहा था कि प्लीज़ रुक जाओ, इससे आगे मत बढ़ो वरना तुम्हारे लिए दिक्कत होगी। और प्रे उसे ऐसे ही मतलब जैसे वो उसे देख रहा था ऐसे उसे देख रही थी। अब हमें ये दिखाया जाता है डावान अब अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है जहाँ पर प्रैंक उसके डिज़ाइन को प्रेजेंट कर रही थी और वो बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन प्रैंक जैसे इंटर करती है उसके आंखों का एक्सप्रेशन बदल गया था क्योंकि किंग के हाथों को पकड़ के प्रे तो वहाँ पर बैठी हुई थी और उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था लेकिन फिर भी अपना गुस्सा रोकती है। और उसके बाद वहाँ पर जो प्रैंक थी वो अभी माई को लॉन्च करती है। माई को ये बोलती है कि ये मेरी बहन की बेटी है, ये बहुत टैलेंटेड है, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है कि मेरी बहन की बेटी ने इतना ज़्यादा आगे तक नाम किया और मेरे लाइफ का सारा जो भी मोटिवेशन है सब कुछ मेरी बहन और मेरे जीजा जी है बोल के वो प्रे के मॉम डैड के बारे में बहुत अच्छे चीज़ें बोलती है जो तो प्रे के बर्दाश्त से बाहर था क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि
प्रैंक उनके बारे में ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचती। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो बस अपना गुस्सा रोक रही थी, अपने गुस्से को शांत कराने की ट्राई कर रही होती है। और हमें ये दिखाया जाता है जो प्रैंक थी वो आती है किंग के पास, किंग को लेके वो स्टेज की तरफ के लिए निकल जाती है। और तब भी दिखाया जाता है अचानक से लाइट बंद। सब लोग बोल रहे थे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और अचानक से बस हमें ये दिखाया जाता है जो प्रे थी उससे कोई ऐसे खींचता है और उसके बाद उसके ऊपर जितना गंदी तरीके से होता है उसे ऐसे पीटना शुरू किया जाता है, जो आप लोग सोच भी नहीं सकते इतनी ब्रुटल तरीके से उसको पीटा जाता है। और यहाँ पर किसी को समझ में आ नहीं रहा था क्या हुआ है, क्योंकि शोर शराबा बहुत था और सब लोग यही सोच रहे थे कि लाइन कहाँ चला गया। और यहाँ पर जब लाइन वापस आता है तो तब सब लोग ऐसे अपने सामने की तरफ देखते हैं, एक लड़की यानी कि प्रे ऐसे ज़मीन पे गिरी हुई थी। और एक लड़की आके जब प्रे को उठाने की ट्राई करती है तो उसके फेस का जो हाल था वो देखे तो उस शौक में वो बहुत डर जाती है। और तभी हमें ये दिखाया जाता है कि जो प्रे थी वो तो होश में थी भी नहीं। और फिर जब ऐसे सबको ऐसे हटाते हटाते जब अंदर की तरफ आता है तो वो दिखता है प्रे तो इतनी ज़्यादा बुरी हालत में थी। वो उसके पास आता है, उसे ऐसे कवर करने की ट्राई करता है, वो गिरने वाली थी तो वो अपने कोट को उतार के उसे ऐसे पहना देता है और उसके बाद सबके सामने से उसे बाहर हटाते हुए ले जाने लगता है। प्रे क्लियरली देख रही थी इस टाइम पे कोई भी उसके सपोर्ट में आया नहीं था, नॉट इवन उसकी खुद की सिस्टर माई। और किंग आना तो चाहता था लेकिन उसकी मॉम ने ऑलरेडी उसे रोका हुआ था। और किंग को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा होता है, लेकिन क्या फ़ायदा, बेचारा अभी भी अपने मॉम के अंडर ही था। और हमें ये दिखाया जाता है प्रे जब बाहर की तरफ जा रही थी तो वो क्लियरली प्रैंक की आंखों में एक जीत की खुशी देख रही थी। एक ऐसा होता है ना, मुझसे पंगा लिया इसका नतीजा देखो। और प्रे बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और हमें दिखाया जाता है थोड़ा आगे जाने के बाद जो प्रे थी वो ऐसे ही फ्री को धक्का दे के वो आगे की तरफ जाने की ट्राई कर रही होती है। फिर उसे बोलता है मुझे तुम्हारे साथ जाना होगा, तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। वो मना कर रही थी और पीछे से डाई आ रहा होता है प्रे को आवाज़ लगाते हुए। तो फिर बोलता है अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं प्रैंक को जाके बता दूंगा कि तुम कंपनी की शेयर खरीदने की ट्राई कर रही हो। ये सुनने के बाद प्रे शौक में। और उसके बाद दिखा जाता है जब डाई आके बोलता है चलो घर, तभी प्रे बोलती कि आज मुझे फी के साथ जाने दो। डाई तो समझ नहीं पा रहा था क्या हुआ है, लेकिन डाई को एजेंट फ्रेंड प्रे की हालत देख के तो उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है फिर प्रे को घर पे लेके आता है। प्रे जाने वाली थी, फिर उसे रोकता है और वो बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तभी प्रे बोलते कि क्या बात करनी है। तभी फिर बोलता है कि आज जो भी हुआ उसके लिए मुझे सच बताओ क्या चल रहा है। ये सुनने के बाद प्रे बोलते कि अगर मैं सच बताऊंगी तो क्या करोगे, एक बात बताओ ना, मेरे पीछे लोगों को भेजोगे मेरी निगरानी रखने के लिए या फिर क्या करोगे, अपने भतीजे के साथ मुझे एक साथ होने ना देने के लिए, ऐसा वो बोलती है। सुनने के बाद फिर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है आज जो भी हुआ वो मैंने करवाया। ये सुनने के बाद प्रे बोलते कि तुमने बोला था ना तुम्हारे अंदर के डेविल को मत जगाओ, तो शायद मैंने जगा दिया होगा इसीलिए सब हुआ ना। तभी फिर बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे बारे में कभी बुरा सोचता नहीं था, भले ही तुमने जो भी किया है उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मेरे साथ चीज़ किया, फिर भी मैं कभी नहीं चाहूँगा कि एक इवेंट के बीच में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो। मुझे बुरा लग रहा है, मुझे बताओ सच प्रे क्या चल रहा है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। अगर तुम आज सब कुछ सच बताओगी ना तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। अभी क्या तुम चाहती हो कि प्रैंक को ये भी पता चले कि तुम मुझसे शेयर खरीदने की ट्राई कर रही थी ताकि वो भी तो रोक दे। ये सुनने के बाद प्रे बोलते कि हाँ जाओ शौक से बताओ अपनी भाभी को, और मैं देखना चाहती हूँ अगर वो मुझे रोकेगी तो भी ना मुझे कोई डर नहीं। ऐसे भी वो मुझसे मेरे पापा, मेरी माँ और मेरी बहन को तो छीन चुकी है, अब मेरे पास बचा ही क्या जिंदा रहने के लिए, बस बदलाई। वो मुझे 100 बार मारेगी तो भी मैं वापस उठ के उससे बदला लूँगी, ऐसा वो बोलती है। फिर उसे समझाने की ट्राई कर रहा था कि उसे एक चांस दे, उसे बताए क्या चल रहा है। और इस बार वो उस पर डाउट नहीं करेगा, उस पर पूरा भरोसा करेगा और उसे सपोर्ट करेगा। लेकिन प्रे बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी झूठी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो उसे बोलती है कि
और जहाँ तक केंग की बात है, जिस दिन तुम मेरी बहन के आसपास मंडराना बंद करोगी उसके बाद मैं केंग के आसपास मंडराना भी बंद करूँगी। लेकिन जाओ अपने भाभी को बता दो मैं ऐसे रुकने वाली हूँ नहीं, वो ऐसे चिप ट्रिक यूज़ करके मुझे पीछे नहीं कर सकती। अब मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी बोल के वो उसका कोट उसी को थमा के वहाँ से निकल लेती है। और ये सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल था क्योंकि प्रे की शक्ल देख के आप लोग देख ही सकते हो उस कितनी ज़्यादा तकलीफ में थी, जो देख के फी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सो गाइस इस ट्विस्ट के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट बार बहुत जल्द लाऊंगी, बस मुझे थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।